अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। Decision to invest in fixed assets must be taken very carefully as the investment is usually quite large। देखिए, ऐसे डिसीजन जो हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट होता है, इसीलिए भी हमें इन एसेट्स को यानी कि इन डिसीजन को बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। सच डिसीजंस वंस टेकन आर इर्रिवोकेबल एक्सेप्ट एट ए ह्यूज लॉस। यानी कि ये डिसीजन एक बार ले लिए जाएं तो इसको हम वापस नहीं कर सकते। इर्रिवोकेबल मतलब हम डिसीजन से बैक नहीं मार सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ह्यूज लॉस होने का चांस होता है। सच डिसीजन वंस टेकन आर इर्रिवोकेबल एक्सेप्ट एट ए ह्यूज लॉस। सच डिसीजंस आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है क्योंकि कैपिटल का बहुत बड़ा बजट यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए वाई डूइंग फिक्स्ड एसेट्स यानी फिक्स कैपिटल डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसमें पहला डिसीजन आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है आपकी तो लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, और अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हायर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है, माल खरीद करके बेचते हैं तो फिक्स एसेट में आपका पैसा बहुत कम लगेगा क्योंकि आपको माल बनाना तो है नहीं, आपको तो बना बनाए खरीदना है और बना बनाए बेचना है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ सामान बना रहे हैं तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बिल्डिंग में पैसा लगाना पड़ेगा, स्टोरेज में पैसा लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सा पहला पॉइंट, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब लोअर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब हायर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा पॉइंट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। हायर स्केल मीन्स बिगर प्लांट, मोर स्पेस, इट रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। अब किस स्केल पर आप काम कर रहे हैं? अगर आप बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं तो बट नेचुरल सी बात है आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तीसरा फैक्टर आता है चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं काम करने के लिए। नॉर्मली दो तरीके की टेक्निक होती हैं, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव और एक होती है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पर आप पूंजी ज़्यादा लगाते हैं, पैसा ज़्यादा लगाते हैं, सारा मैकेनाइज सिस्टम होता है, मशीनों के थ्रू काम करते हैं। और लेबर इंटेंसिव होती है जहाँ पर आप मैक्सिमम काम लेबर के थ्रू करते हैं, मशीनों के द्वारा नहीं करते। और कैपिटल इंटेंसिव में क्योंकि आप मैकेनाइज्ड सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड मशीनरी होती है जो कि कॉस्टली होती है। लेबर के मुकाबले मशीन्स कॉस्टली मानी जाती हैं क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो अब डिपेंड करता है चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम कर रहे हैं तो यू नीड हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कर रहे हैं तो यू नीड लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। 3 पॉइंट हो गए बेटा। चौथा पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाती है, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, जल्दी पुरानी हो जाती है, तो आपको बार बार नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब बार बार आपको हायर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ है, होती है ऐसी इंडस्ट्रीज माय डियर। आप मेडिकल लाइन देख लो ना, मेडिकल लाइन के अंदर में रोज नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आते चले जाते हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होते हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, ऐसे जो काम है जो कंप्यूटर पर बेस्ड होते हैं, आप कंप्यूटर कितनी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं। आप खुद देखिए, अपना मोबाइल देख लो यार, आप मोबाइल कोई भी कितना भी लेटेस्ट खरीद लो, 2 साल बाद ऐसे लगता है पता नहीं कितना पुराना मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी आ जाती है कि आपकी वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो भी ऑब्सोलीट नज़र आती है, पुरानी होती नज़र आती है, राइट। तो ऐसे में आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो कंप्यूटर्स बिकम ऑब्सोलीट फास्टर, रिप्लेस मच सूनर देन फर्नीचर। फर्नीचर तो एक बार आपने लगा दिया, वो 10 साल 15 साल 20 साल कहीं नहीं गया भाई साहब, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बड़ी जल्दी पुरानी हो जाती है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोन टू ऑब्सोलेंस require higher fixed capital to purchase such assets। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑब्सोलेंसी जल्दी हो जाती है, यानी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी जल्दी हो जाती है,
ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनियों को बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फिक्स एसेट्स में, और बार बार, बाकियों को नहीं करना पड़ता, चिंता मत करो। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है आपको बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने हाईवे पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर एक टाइम में 200-200 लोग खाना खाते हैं। तो अब आप सोचेंगे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए फिक्स एसेट्स में। 200 लोगों के खाने के लिए टेबल चाहिए, 200 लोगों के खाने के लिए प्लेट्स चाहिए, स्पून्स चाहिए, बाकी सारी एक्सेसरीज चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके यहाँ पर एक टाइम में 200 से 500 लोग खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा रेस्टोरेंट एक छोटी सी सिटी में या एक टाउन में है या किसी गली या नुक्कड़ पर है, उसको पता है उसके पास एट ए टाइम 5, 10, 15 लोग ही खाना खाने आएंगे, तो उसको कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हायर द ग्रोथ, हायर द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, अदरवाइज लोअर। खत्म नहीं हुआ अभी पॉइंट। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। विद डाइवर्सिफिकेशन fixed capital requirements increases. Example, a textile company is diversifying and starting a cement manufacturing plant. Its investment in fixed capital will increase. देखिए अगर आपकी कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल, एक कंपनी है वो पहले टेक्सटाइल में काम कर रही है, कपड़े बनाती है, गारमेंट्स बनाती है, अब वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है, तो नेचुरल सी बात है फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अगर आप एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बनेगी। नई बिल्डिंग चाहिए, नई मशीनें चाहिए, नए इक्विपमेंट्स चाहिए, क्योंकि सेम इक्विपमेंट से, सेम बिल्डिंग से आप सारे काम नहीं कर सकते सर। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइड ज़्यादा रहती है, नई नई प्रोडक्ट लाइन में जल्दी एंटर करती है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहेगी। और अगर आप एक ही प्रोडक्ट लाइन में है तो एक ही बार इन्वेस्ट करना है, तो बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। देखिए दो तरीके होते हैं काम करने के, एक तो आपने बिल्डिंग खुद खरीद ली, दूसरा रेंट पे ले लिया। अगर आप बिल्डिंग खुद खरीदेंगे तो आपकी फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप रेंट पर ले रहे हैं या लीज पर ले रहे हैं तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। समझ गए मेरी बात? तो ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट में लीजिंग फैसिलिटी हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना जाता है फ्रॉम आउटराइट परचेज। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने जितने भी बैंक्स देखे, बैंक्स दुनिया भर को लोन देते हैं कि अपना घर खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीदो, कार खरीदो, लेकिन आपको पता है मैक्सिमम बैंक 99% बैंक लीज पर होते हैं, किराए पर होते हैं। पता है आपको? नहीं पता? मैक्सिमम एटीएम जो लगे होते हैं वो 99% किराए पर होते हैं। जितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो सारे किराए पर होते हैं सर, क्योंकि वो फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अपना पूरा पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहते। लेकिन ये वहीं पर हो सकता है जहां पर मार्केट काफ़ी डेवलप हो और लीज पर ये चीज़ें अवेलेबल हो। अगर लीज पर अवेलेबल नहीं है, रेंट पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट है तो लीजिंग फैसिलिटीज एज एन ऑल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज इज मच बेटर। इट रिड्यूस द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत कम हो जाती है। इट इज़ सुटेबल इन हाई रिस्क लाइन ऑफ बिजनेस, और खासकर जहाँ बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर हमें लीज पर लेना चाहिए कि आज आपने पैसा लगा दिया और कल को बिजनेस नहीं चला तो लीज पर, किराए पर होगा तो आप छोड़ तो सकते हैं ना, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। तो जहाँ बिजनेस रिस्क हाई होता है वहाँ पर लीज ऑप्शन ज़्यादा बेटर मानी जाती है बजाय आउटराइट परचेज के, तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब है कि अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स को शेयर कर सकते हो, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। A bank may use another's ATM or some of them may jointly establish a facility। ये बड़ा प्रेजेंट एग्जाम्पल है, करंट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि आप किसी भी एटीएम में जाकर के किसी भी बैंक का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप बैंक ऑफ बड़ौदा गए, एचडीएफसी का एटीएम आपने यूज़ किया, पैसा निकाल लिया। आप एसबीआई के एटीएम में जाते हो, वहाँ एचडीएफसी का कार्ड यूज़ करते हो, पैसा निकाल लेते हो। तो अब वो जो कॉस्ट है एसबीआई की, जो एटीएम स्टैब्लिश करने की कॉस्ट है, उसका खर्चा कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया।
क्योंकि अगर आप HDFC का ATM यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं चार्जेस कटेंगे, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है, लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब कोलैबोरेशन हो सकता है, कुछ कंडीशन में कोलैबोरेशन नहीं हो पाता। एक और बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह लेते होंगे या आपने 12th में ली होगी, कोचिंग ली होगी। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो 11th-12th की कोचिंग होती है वो शाम को 4 बजे शुरू होती है, रात के 8-9 बजे तक होती है, और जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो खाली होता है। ठीक है, तो कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। शाम को वो अपनी 11th-12th क्लासेस लेते हैं और मॉर्निंग में वो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं ना, उन सेंटर्स को लीज पर दे देते हैं, क्योंकि सुबह वो चेयर्स एज इट इज पड़ी होती हैं, पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ होता है और यूजलेस होता है। तो वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं उन सेंटर से जो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी मॉर्निंग में होती है। तो अब इससे क्या हुआ, वो जो पूरा फिक्स स्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया था उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी हो गई, फिक्स कैपिटल कम लगती है। इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। लेकिन कोलैबोरेशन हो पाएगा तभी आपकी फिक्स कैपिटल कम लगेगी। अगर कोलैबोरेशन संभव नहीं है तो फिक्स कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अ बैंक में यूज अनदर्स ATM और सम ऑफ देम में जॉइंटली एस्टैब्लिश अ फैसिलिटी। दिस इज feasible if the scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of the facility। यानी आपने पैसा लगाया और आप उसका पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप कोलैबोरेशन करेंगे। समझ गए मेरी बात? कोई कोलैबोरेशन करने के लिए पैसा खर्च नहीं करता। कोलैबोरेशन तब किया जाता है जब आपने पैसा लगा दिया और अब आपको लगता है कि आपको उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे कोचिंग सेंटर खोला और पूरा पैसा लगा दिया, अब देखा कि शाम को तो यूटिलाइज हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम वेस्ट जा रहा है, मॉर्निंग में क्लासेस ली नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे स्कूल में होते हैं। तब आप कोलैबोरेशन करते हैं और उसी केस में ये फिजिबल हो पाता है। Such collaboration reduces the level of investment in fixed assets for each one of the participating organization। यानी अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना कम हो गया, चाहे वो कोचिंग सेंटर है, चाहे वो एंट्रेंस की टेस्ट तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं। समझ आ गया? तो यानी अगर कोलैबोरेशन हो सकता है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, अगर कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, आप क्या है स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया, कोचिंग सेंटर्स का। आपको पता है कोचिंग सेंटर के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बताओ? प्रोजेक्टर, चेयर्स, बोर्ड, AC। स्टूडेंट्स, आप लोग, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई होती है एक कोचिंग सेंटर की, वो होती है स्टूडेंट्स। STUDENTS, स्टूडेंट्स। You are our fixed assets, you are our fixed capital। As a scale of operations, TC technique choice, capital intensive, labor intensive, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ऑब्सोलेंस, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्सटाइल से सीमेंट में जाना, एक्सरसाइज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव लीज पर या आउटराइट परचेज, नेचर ऑफ बिजनेस यानी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हायर ग्रोथ मतलब हायर फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था, और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अगर हो सकता है तो कम लगेगी और नहीं हो सकता तो ज़्यादा लगेगी। आई होप यू आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ आवर्स। हमारी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो आप लोग हैं स्टूडेंट्स। टेक केयर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।